स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम विषय दिए थे गायत्री मंत्र के विषय में चर्चा करने के लिए। हमारी भारतीय संस्कृति में गायत्री मंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम कहें कि भारतीय संस्कृति की चिंतन धारा का मेरुदंड है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गायत्री मंत्र के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात, गायत्री मंत्र में क्या कहा गया है। तो गायत्री मंत्र में जो अगर हम शब्दों को पढ़ें तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भूर्भुवः स्वः 3 लोक हैं। अपने शरीर के अंदर भी 3 स्थान हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। और इस सृष्टि में भी जहां पर हम हैं उसके नीचे का लोक, और जहां है वह लोक, और उसके ऊपर का लोक। वह तीनों लोकों में जो परमात्मा है समाया हुआ है, व्याप्त है, ऐसा यह मंत्र उद्घोष करता है। भूर्भुवः स्वः, भूलोक, भुवः लोक, स्वः लोक, यह तीनों लोकों में ओमकार स्वरूप, जिसका नाम वेदों ने ओम कहा है, वह परमात्मा व्याप्त। ओम प्रणव है और ये 3 व्याहृतियां हैं। आगे कहा गया तत्सवितुर्वरेण्यं। तत्, यह तत् शब्द, तत् माने वह होता है। यहाँ ईश्वर का, परमात्मा का नाम नहीं लिया गया और कहा वह। कौन वह? नाम नहीं लिया। जिसको भी, जिससे भी यह सृष्टि संचालित है, जो यह सर्वत्र व्याप्त है, जो दया सागर और करुणा सागर है, वह कुछ भी नाम हो सकता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। उस एक परमात्मा को ही विद्वान लोग अनेक नामों से जानते हैं। वह कोई भी नाम हो सकता है। वह मुसलमानों के लिए खुदा हो सकता है, वह रब भी हो सकता है, वह वाहे गुरु हो सकता है, राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं। जो भी जिस स्वरूप में आपकी आस्था हो, जैसा हो, वह परमात्मा, तत् यानी वह परमात्मा। आगे कहा गया गायत्री मंत्र में सवितुर्वरेण्यं, अर्थात वह सविता के समान जो है, वह परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप का वर्णन किया गया है कि सविता के समान। सविता क्या है? सविता का एक स्थूल अर्थ होता है सूर्य, उगता हुआ सूर्य, उसको सविता कहा गया। और एक सूक्ष्म अर्थ है जो करोड़ों करोड़ों सूर्यों को प्रकाश देता है, उसका नाम सविता है। वह परब्रह्म का प्रतीक है, ईश्वरवाचक वह ब्रह्म, जिससे सब प्रकाशित होते हैं। सूर्य चंद्र भी जिससे प्रकाशित होते हैं। तत् वह सवितुर्वरेण्यं, जो सविता के समान। सविता के समान ही क्यों कहा गया? चंद्रमा के समान नहीं कहा गया। जब सूर्य का उदय होता है तो चारों तरफ जो
अंधतमिश्र है, जो आलस्य है, जो प्रमाद है, वह सूर्य उदय के साथ ही खत्म होने लगता है। चारों तरफ प्रकाश फैलने लगता है, चिड़िया चहचहाने लगती है, प्रकृति में एक सुंदर संगीत माधुर्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसा वह तो जब वह परमात्मा मनुष्य के जीवन में उपासना करता है, तो उस परमात्मा का प्रकाश जब हम अपने अंतर में धारण करते हैं, तो हमारे जीवन में भी जो आलस्य है, प्रमाद है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सारे अंधकार नष्ट होने लगते हैं। और आदमी के जीवन में आनंद का, संगीत का, माधुर्य का, प्रफुल्लता का, प्रसन्नता का उदय होने लगता है। इसलिए उस परमात्मा को सवितुर कहा। तो क्या करें? वह जो सविता के समान है, तो क्या करें? तो आगे शब्द कहा गया गायत्री मंत्र में, वरेण्यम, उसको वर्ण करें। ऐसा परमात्मा जो सविता के समान, जिसके आने से कमल खिल जाते हैं, उसको हम वर्ण करें। हमारे जीवन में आनंद खिल उठेगा, प्रसन्नता खिल उठेगी। वरेण्यम। और आगे कहा भर्गो। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है। मैं ये कहना चाहता हूं, गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है, और यह प्रार्थना परमात्मा से की गई सर्वोत्तम प्रार्थना है। वेदों के जो सार है, निचोड़ है, वह गायत्री मंत्र है। तो कहा गया कि वरेण्यम, क्या करें? बोले उसका वर्ण करिए। हम उसका वर्ण करें, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, वह जैसा, वह ऐसा जो परमात्मा है, उसको हम वर्ण करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो। बहुत महत्वपूर्ण शब्द भर्गो आया है। भर्गो अर्थात भून देना। भर्गो का एक अर्थ भूनना होता है, भर्गो का एक अर्थ तेज होता है, भर्गो का एक अर्थ प्रकाश, तेज। तो हम प्रार्थना करते हैं कि वह परमात्मा को हम वर्ण करते हैं, और वह परमात्मा हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप, ताप, संताप आदि हैं, उनको वह भून दे, नष्ट कर दे। हमारे पापों को, हमारे बुराइयों को, हमारी दुष्टता को, हमारे दुर्विचार को वह परमात्मा भून दे, नष्ट कर दे। और क्या करे? और अंतिम या अगला शब्द जो गायत्री मंत्र का है, उसमें कहा गया कि देवस्य। और भून करके क्या करें? तो कहा कि वह परमात्मा हमको देवता बना दे। हमारी भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है। गायत्री मंत्र में कहा गया कि हमको वह देवता बना दे। कभी इस गायत्री मंत्र की आराधना जब पूरे वसुंधरा पर होती थी, और तब उस समय 33 करोड़ लोग रहे होंगे, और संभवतः वो देवता गायत्री मंत्र की आराधना से देवतुल्य जीवन उनका रहा होगा। इसलिए कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता। और भी अर्थ हो सकते हैं विद्वानों के अनुसार। देवता बना दे। अभी सवाल आता है, उठता है कि देवता क्या है? देवता किसको कहते हैं? तो देवता कहते हैं, 3 चीज देवता में होती है।
जिनमें 3 तत्व है, वह कोई भी व्यक्ति, चाहे वह धोती कुर्ता वाला हो, चाहे पैंट शर्ट वाला हो, चाहे तिलक छापा वाला हो, चाहे बिना तिलक वाला हो, कोई भी व्यक्ति अगर इन 3 गुणों को धारण करता है तो वह देवता कहा जाता है। और कौन 3 से गुण है? वो 3 गुण जो है, सबसे पहला गुण है दया। दया से ही देवता, दया से ही धर्म, दया में ही मानवता, दया में ही इंसानियत। दया यानी करुणा, रहम, दया, ये देवता का पहला गुण। दया धर्मस्य मूलम, यह धर्म की जड़ भी है, यह मानवता की जड़ भी है, यह रीढ़ की हड्डी है। दया जिस धर्म में, जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में, जिस कौम में दया नहीं है, वह ठीक नहीं, वह समाज के लिए संकट है, वह समाज को धारण नहीं कर सकता, वह समाज में अशांति उत्पन्न करेगा। क्योंकि धर्म का जो परिभाषा दी गई है, बहुत छोटी परिभाषा, धारणात् धर्म। धारणात् धर्म, जो धारण किया जाता है वह धर्म है। जो मानवता को, इंसानियत को, परमात्मा को धारण कर सके, वह हर चीज धर्म है। जो राष्ट्र को, समाज को, संस्कृति को धारण करें, वह राष्ट्र धर्म है, संस्कृति धर्म है। तो धर्म का मूल ही दया है। आज कहना नहीं चाहिए, हमारे समाज में निर्दयता का चारों तरफ बोलबाला हो गया है। आज पशु प्राणी बेरहमी पूर्वक मारे जा रहे हैं। आज मनुष्य हैवान हो गया है, शैतान हो गया है, क्योंकि उसके अंदर धर्म का मूल जो दया थी वह लुप्त सी हो गई। यहाँ पर मुझे एक कविता याद आती है, मैं आपको कहूंगा, गायत्री मंत्र की व्याख्या देवस्य, देवता बनाने के दया के विषय पर। सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी, सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी, सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी, न चालाकी काम आएगी, न दौलत आएगी, न चालाकी काम आएगी, न दौलत आएगी। क्या पेट है कि दाल रोटी से नहीं भरता। एक चींटी से लेकर के हाथी तक का पेट भर जाता है, पर वाह है मनुष्य, वाह है इंसान, तेरा पेट नहीं भर रहा है। तू बकरा खाए जा रहा है, भैंसा खाए जा रहा है, मुर्गा खाए जा रहा है, सारी जीव जंतुओं को खाए जा रहा है। क्या पेट हो गया? क्या पेट है कि दाल रोटी से नहीं भरता, क्या पेट है कि दाल रोटी से नहीं भरता, क्या पेट है कि दाल रोटी से नहीं भरता। हाय प्राणियों के मांस मज्जा चीख से भरता, हाय प्राणियों के मांस मज्जा चीख से भरता। रहमान की रहमत अरे जब, रहमान की रहमत अरे जब छटपटाएगी, न चालाकी काम आएगी, न दौलत आएगी,
न चालाकी काम आएगी ना। रहमान यानी ईश्वर, परमात्मा। जब उसकी करुणा छटपटाएगी तुम्हारे अत्याचार से, क्रूर कर्म से, तो फिर कुछ काम नहीं आएगा, फिर कहीं भी जलजला हो सकता है। वह कौन सा शैतान जिसको चाव से पाला, वह कौन सा शैतान जिसको चाव से पाला, इंसानियत ईमान को कर घात से काला, इंसानियत ईमान को कर घात से काला। अल्लाह तक जब प्राणियों की, अल्लाह तक जब प्राणियों की पीड़ा जाएगी, न चालाकी काम आएगी, न दौलत आएगी। सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी, क्या अपनी क्या प्राणी की पीड़ा सब एक सी होती, क्या अपनी क्या प्राणी की पीड़ा सब एक सी होती। अरे धंसती उंगली में जब फांस तो ढुल के आंखों से मोती, धंसती उंगली में जब फांस तो ढुल के आंखों से मोती। लेकिन पर पीड़ा की अनुभूति तो, पर पीड़ा की अनुभूति तो मानवता पाएगी, न चालाकी काम आएगी, ना दौलत आएगी, न चालाकी काम आएगी, ना दौलत आएगी। सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी। अरे भगवान के हो लाडले अल्लाह के बंदे। अपने हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा है, कई जगह आज भी की जाती है, यह घिनौना कर्म। तो कोई भी हो, भगवान के हो लाडले अल्लाह के बंदे, अरे भगवान के हो लाडले अल्लाह के बंदे, ये क्रूरता का बेरहम का छोड़ रे धंधे, ये क्रूरता का बेरहम का छोड़ रे धंधे। फिर आत्मा खुद जन्नत बन, फिर आत्मा खुद जन्नत बन तुझको दुलराएगी, न चालाकी काम आएगी, ना दौलत आएगी, न चालाकी काम आएगी, ना दौलत आएगी। सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी, सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी। अरे भोला न बंतु प्यार देना सीख प्राणी को, भोला न बंतु प्यार देना सीख प्राणी को, ईश्वर की थिर के चेतना तू देख प्राणी को। अपनी भारतीय संस्कृति में सभी में उस ईश्वरीय चेतना की अनुभूति की गई, कण कण में, जीव मात्र में वह परमात्मा है, ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धा की जाती है। इसीलिए अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में किसी को कष्ट और तकलीफ देने का विधान नहीं है। इसलिए भोला न बंतु प्यार देना सीख प्राणी को, भोला न बंतु प्यार देना सीख प्राणी को, ईश्वर की थिर के चेतना तू देख प्राणी को, ईश्वर की थिर के चेतना तू देख प्राणी को। नहीं पाप की फिर रूप सी, पाप बहुत सुंदरी लगती है, जब हम पाप कर्म करते हैं, क्रूर कर्म करते हैं, तो पाप बड़ा रूप सी लगती है, सुंदरी लगती है। लेकिन नहीं पाप की फिर रूप सी, नहीं पाप की फिर रूप सी, जिस दिन डुबोएगी, न चालाकी काम आएगी, ना दौलत आएगी। सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी, न चालाकी काम आएगी, न दौलत आएगी। अरे निर्दयता हत्या क्रूरता तू छोड़ कर मुड़ जा, निर्दयता हत्या क्रूरता तू छोड़ कर मुड़ जा, चल ईमान रहमत करुणा ममता प्रेम से जुड़ जा, चल ईमान रहमत करुणा ममता प्रेम से जुड़ जा। अल्लाह की सच्ची बंदगी, अल्लाह की सच्ची बंदगी यही कहाएगी,
न चालाकी काम आएगी ना दौलत आएगी, न चालाकी काम आएगी ना दौलत आएगी, सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी, ना चालाकी काम आएगी ना दौलत आएगी। तो देवस्य, गायत्री मंत्र का देवस्य कहता है कि हमको देवता बना दो प्रभु, और देवता का पहला जो गुण है वो दया है। दूसरा देवता में जो विशेषता है, देवता में पाई जाती है, वो दान है। दया दानम दयाग्धम, दया और दान। अगर हमारे अंदर करुणा है, हमारे अंदर दया आ जाती है, तो फिर हम दान भी कर सकते हैं, दान भी करते हैं। बिना दया के दान नहीं होता है, बिना दया के हम अपना त्याग नहीं कर सकते। हम समेटना चाहते हैं, लेवता बनना चाहते हैं। देवता और लेवता में यही अंतर है कि लेवता अर्थात सब कुछ समेट लेना चाहता है अपने लिए, अपने भोग के लिए, लेकिन देवता यह है कि अपना कष्ट सह करके भी दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए अपना शरीर गला देता है, अपना धन छोड़ देता है, अपनी सुख सुविधा छोड़ देता है, वह देवता होता है। वह फिर किसी पशु प्राणियों को मरोड़ करके खा नहीं सकता है। वो यथासंभव जितना कोशिश होगा वह सब पर दया करेगा, रहम करेगा। तो दूसरा हो गया दान। हमें दान ऐसी देव संस्कृति के विस्तार के लिए करना चाहिए, मानवता के और इंसानियत के संरक्षण के लिए करना चाहिए। दान कहां करें? मानवता और इंसानियत के संरक्षण के लिए करना चाहिए। और तीसरा जो शब्द है देवस्व, देवता में जो तीसरा गुण जो आता है वह है एकदम अनुशासन। अनुशासन, संगठन। एक फौज होती है और एक कमांड के इशारे पर पूरी फौज का एक साथ पद संचालन होता है, एक साथ सब कुछ होता है। ये अनुशासन है। बड़े बड़े पुलों से फौज जब निकलती है तो वहां पद संचालन बंद कर दिया जाता है, सामूहिकता, एक साथ। और कलयुगे संघे महाशक्ति, कलयुग में संघ ही, कलयुग में तो संघ ही बड़ी शक्ति है। देवता संगठित रहेंगे तो देवता ठीक रहेंगे, और नहीं संगठित रहेंगे तो लात खाएंगे। यह हमेशा से हुआ है। असुर तो हमेशा भले लड़ते रहते हों, लेकिन वो संगठित बहुत जल्दी हो जाते हैं। और अपन देवता अपनी विद्वता का घमंड लेकर के सब अपना अलग अलग झंडा, अपना अलग अलग मंदिर सब गाड़ लेते हैं। लेकिन ये कहता है कि आप संघबद्ध रहो, संगठित रहो, अनुशासित रहो। एक अनुशासन होता है, एक प्रशासन होता है। तो एकदम जो अनुशासन को बताता है कि नियमों को फॉलो करो, धर्म को फॉलो करो और श्रेष्ठ जीवन जियो, सबके प्रति करुणा और दया रखो। ये देवता का तीन। और ये गुण अगर मुस्लिम में है तो वह भी देवता है, क्रिश्चियन में है तो वह भी देवता है, पारसी जैन बौद्ध जिसमें है वह भी देवता है, हिंदू में है तो वह भी देवता है। और जिसमें ये गुण नहीं है तो फिर देवता नहीं है। मनुष्य की दो ही जाति है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि दैव आसुर एव च। देवता और असुर दो ही जातियां हैं मनुष्य की। हमने बहुत सारी जातियां बना ली, पर वस्तुतः मनुष्य की केवल दो जातियां हैं, या तो वह देवता है या तो वह असुर है। देवता जिसके अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, सभी के प्रति सहानुभूति है, सबको अपने जैसा समझने का प्रयास करता है। हमारी उंगली में फांस लगती है तो हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, हाहाकार करते हैं, नींद नहीं आती है, दर्द की गोलियां लेते हैं। और एक वह प्राणी है
हम ही प्राणी हैं कि जानवरों को हम मार के खा जाते हैं, कोई विचार नहीं करते हैं। उनके चमड़ों का बैग जूता बना करके बड़े शौक से चलते हैं कि बहुत महंगा है, देखो कितने महंगा है। आज हम देवत्व को भूल गए हैं। तो गायत्री मंत्र में कहा गया कि वह परमात्मा हमको देवता बना दे, हमारे अंदर दया, दान और अनुशासन उत्पन्न हो जाए, यह 3 चीज। तो देवस्य, गायत्री मंत्र का जो देवस्य शब्द है वह देवता बनाने की प्रार्थना की गई। देवस्य धीमहि, तो क्या करें, देवता बना करके फिर क्या हो आगे? तो परमात्मा से प्रार्थना की गई कि वह परमात्मा हमको देवता बना करके फिर हमारे अंदर ही धीमहि धारण हो जाए, हमको छोड़ के न जाए। क्योंकि अगर परमात्मा हमको छोड़ के चला गया तो हम देवता होकर के भी किसी काम के नहीं, क्योंकि भटकते देर नहीं लगेगी। हमने पुराणों में पढ़ते हैं देवता भटक जाते थे, गलत काम में लग जाते थे, क्योंकि वो परमात्मा को बहिष्कार कर देते थे, परमात्मा को भूल जाते थे। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की गई कि वह देवता बना करके परमात्मा हमारे समीप में ही रहे, हमारे पास में ही रहे, हमारे नजदीक में ही रहे, हमारे अंदर धारण रहे। और धारण होकर के क्या करे? तो आगे कहा गया धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी धी यानी बुद्धि, जो हमारी बुद्धि को, क्योंकि मनुष्य के पतन का कारण यह बुद्धि ही होती है। बुद्धि अगर श्रेष्ठ मार्ग पे लग जाती है तो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन जाता है। बुद्धि अगर श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़ती है तो आम्रपाली बहुत बड़ी बौद्ध भिक्षु बन जाती है। बुद्धि अगर श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़ती है तो वह नरेंद्र नाम का साधारण बालक विवेकानंद बन जाता है। बुद्धि अगर श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़ती है तो वह साधारण सा बालक चंद्रगुप्त बन जाता है, चाणक्य बन जाता है। और बुद्धि अगर श्रेष्ठ मार्ग पर चल जाती है एक बालक दयानंद सरस्वती बन जाता है। तो वह बुद्धि हमारी श्रेष्ठ मार्ग पर चल, धियो यो नः, जो हम सबकी बुद्धि है, केवल अपनी बुद्धि के लिए नहीं, सबकी बुद्धि के लिए बात की गई है कि हम सबकी बुद्धि को प्रचोदयात्, वह परमात्मा प्रेरित कर, हम सबकी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित कर। ऐसा दिव्य गायत्री मंत्र प्रार्थना की गई। और इस गायत्री मंत्र एक बार हमारे यहाँ गांव में एक बहुत बड़े मुस्लिम भाई साहब थे, भाईजान थे, वो आए और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कुरान को लोग याद किए रहते हैं, आपके यहाँ इतने ग्रंथ हैं, तो आपदा आने पर हमारा कुरान तो बचा रहेगा, लेकिन आपका ग्रंथ तो कोई फिर नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा हमारे यहाँ सभी को वह जड़ याद है जिससे सारे ग्रंथ उत्पन्न होते हैं, और उस जड़ का नाम है गायत्री मंत्र। आप जड़ को लेकर के, वृक्ष को, तना को लेकर के कितने पकड़े रहो, वृक्ष कट जाए, तना कट जाए, खूंद कर दो, लेकिन अगर जड़ है तो वह फिर से वह वृक्ष में शाखाएं प्रशाखाएं प्रस्फुटित होती हैं और वह विशाल वृक्ष बन जाता है। गायत्री मंत्र हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ है, मेरुदंड है। और जब तक यह गायत्री उपासना संसार में होती है, होती रहेगी, मनुष्य श्रेष्ठ रहेगा। गायत्री मंत्र में यह विशेषता है कि यह जिसके पास होती है, गायत्री मंत्र जिसके पास होता है, जो इसकी आराधना करता है, वह देवता बन जाता है। वह कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है, यह सबके लिए है। ये किसको नहीं चाहिए सद्बुद्धि, किसको नहीं चाहिए श्रेष्ठ मार्ग।
सबको चाहिए, मानव मात्र के लिए। तो यह मानव मात्र के लिए उपासना है। इसलिए गायत्री मंत्र हमारे यहाँ एक भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आप सबसे निवेदन है कि गायत्री मंत्र को याद करके अपनी उपासना में सम्मिलित करें। आप जिस भी देवता की उपासना करते हो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह को मानते हो, गुरु को मानते हो, वाहे गुरु को मानते हो, रब को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, राम कृष्ण जिसको भी मानते हो, लेकिन उसके सामने आपकी प्रार्थना तो ये अवश्य होनी चाहिए कि हे प्रभु, आप जो करुणा सागर और दया सागर हैं, न्यायकारी समदर्शी हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, आप सब जगह हैं। हमारे अंदर धारण हो, हमारे पापों को नष्ट करें और हमें श्रेष्ठ मार्ग पर हमारी बुद्धि को, हम सबको लेकर चलें। यह सार्वभौम प्रार्थना सबको समूह में करना, समूह में हो सके तो समूह में करें, नहीं तो आप जितना हो सके इस मंत्र के भावार्थ को स्मरण करते हुए आप परमात्मा, अगर आपको मंत्र नहीं भी आता है तो आप वैसे ही प्रार्थना करिए कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ऐसी प्रार्थना कर लीजिए, हे प्रभु जो भी हो हमको श्रेष्ठ मार्ग, दया का मार्ग, देवत्व का मार्ग पर हमको ले चले, श्रेष्ठ मार्ग पर ले चले और हमारे साथ रहे। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप किस विषय पर, इस विषय में अगर कोई गायत्री मंत्र के विषय में शंका हो, कुछ प्रश्न हो, कुछ विचार हो, आप हमारे उसमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।